मेरे शहजादे, क्या मेरे वालिद साहब मुझे दुआ नहीं देते थे उस वक्त जब वो सुकून में होते थे? इतने मुश्किल काम करते थे वो। फिर जब वो, मैं कहता हूँ ऐसा ऑनलाइन काम आपको कभी किसी ने नहीं बताया हुआ। ये मैं ऑनलाइन काम की बात कर रहा हूँ, मैं बचपन से ऑनलाइन काम ये कर रहा था। ये ऐसा ऑनलाइन अमली ऑनलाइन काम भी मैंने किया, वो भी मैं आपको आखिर में चल के बताऊंगा। जो मैंने फिर आखिर में खुद एक बड़ा, मैंने गाड़ियाँ ली, मैं सब कुछ लिया पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे शहजादों करते 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 मैं बड़ा हो गया। बड़ा होते होते मेरे वालिद साहब, मैं बहुत खूबसूरत था बचपन में। मेरे वालिद साहब ने मुझे ये कहा कि आपको मैं एक किसी दुकान पे छोड़ दो। पहले तो मैं, अबू मुझे कहते थे आप दुकान, मैंने कहा, मैं बड़ा मेहनती था बचपन में। मैंने अबू से कहा कि मैं, अबू जी मैं कोई काम करना चाहता हूँ। अबू ने कहा नहीं, तुम खबरदार कहीं काम करो। वो ये सोचते थे कि बच्चा ख़राब हो जाएगा इधर उधर। पहले एक हमारे घर के बाहर एक किराने की शॉप थी, उस पर मैं लगा। वो 300 के पता नहीं कितने रुपए मुझे देते, लेकिन वो बहुत थकाते थे मुझे। मैं बच्चा था, सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। तो फिर करते करते मेरे वालिद साहब ने एक शॉप वाले से बात, एक दोस्त था मेरा बाज़ार में, उमर नाम है उसका, हमारे मोहल्ले में रहता है, मेरा बचपन का दोस्त है। उससे मैं बात की कि इस बच्चे को बाज़ार में शॉप देखो कपड़े की, वहाँ पे लगवा दूँ। फिर मेरे शहजादों, मुझे बचपन में गाड़ी का भी बहुत शौक़ होता था, सब चीज़ों का बहुत शौक़ होता था। मैंने अपने वालिद साहब से मांगता था, या मेरे वालिद साहब कहते थे दुआ करो ना अल्लाह से, अल्लाह देगा ना इंशाल्लाह। मेरे वालिद साहब हमेशा अल्लाह ताला से मांगते थे। मैंने अपने अल्लाह ताला से मांगना अपने वालिद साहब से सीखा और अपने हाजी जंजीब साहब से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला से बातें करते थे। वो ऐसे बातें करते थे कि वो चीज़ें मांगते थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक, उस छत पे जाते थे, मुझे अक्सर याद है वो बताते भी थे कि अल्लाह से क्यों नहीं मांगते, अल्लाह से मांगो अल्लाह देंगे। फिर मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक दुनिया में इतनी चीज़ें देते थे कि मैं हैरान रह जाता था। हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि हम बहुत गरीब हैं। मेरे शहजादों, बहुत अय्याशियाँ की बचपन में, अभी बहुत लंबी कहानियाँ हो जाएंगी। शार्ट आपको मैं मोटा मोटा करके बता रहा हूँ ताकि आपकी बस आप ऑनलाइन काम तक पहुँच जाए। मेरे शहजादों, मैं कहता हूँ इससे बड़ा ऑनलाइन काम कोई भी नहीं हो सकता। हम अपने वालिदैन की दुआएं लेके आगे बढ़ें, अपने वालिदैन की खिदमत करके आगे बढ़ें। मैं अमली काम आपको बताता हूँ। मेरे शहजादों, फिर जब करते करते बड़ा हुआ, मैंने उससे कहा मुझे गाड़ी लेके दे। मेरी शॉप पे लग गया, लेकिन वो मुझे 100 रुपया देते थे, 50 रुपया बल्कि देते थे। जब मैं पिछले टाइम स्कूल से वापस आके शॉप पे जाता था, पहले हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा 5-5 क्लासें, सब ने, मेरी 3 बहनें, मैं एक भाई हूँ, हम सब ने 5-5 क्लासें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, ठीक है। फिर मेरे वालिद साहब ने हमें सरकारी स्कूल में डाला। वो इस वजह से डाला कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती थी। वो पैसे लेके, मतलब वो फीस के, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त ऐसे होता था कि बच्चों को पास कर देते थे, चाहे आता है नहीं आता, खुद पेपर लिखवाते थे, खुद बता देते। लेकिन सरकारी स्कूलों में उस वक्त ये नहीं होता था। फिर मेरे शहजादे फूलो ऐसे हुआ कि मुझे वहाँ पे जब मेरे वालिद साहब लेके गए, तो वहाँ पे यार ये वाली बड़ी मज़े की बात है, जब मेरे वालिद साहब मुझे मेरे वालिद साहब को ये ख्वाहिश थी कि मैं एक बार 10 जमातें पढ़ लूँ। मैंने 10 पढ़ ली, बड़ी मुश्किल से पढ़ ली, इधर उधर घूम घाम करके पढ़ ली जमातें मैंने 10। फिर मेरे शहजादों, मेरे फूलों, मेरे वालिद साहब ने नंबर 2 स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2, वहाँ पे जब मुझे लेके गए तो मैं छोटा था, तो वहाँ पे कहते थे कि बच्चे पूरे हो गए, अब दाखिले बंद हैं। मेरे वालिद साहब ने, मैं आपको ये बातें तब बता रहा हूँ ना, आप मेरी इन बातों से सीख के आगे बढ़ें। मेरे वालिद साहब ने उनसे ये कहा कि मुझे एक बार प्रिंसिपल से मिलने दो, मैं उनसे बात खुद करूँगा। मेरे वालिद साहब उस वक्त काम से वापस आए थे, तो मुझे साथ लेके गए थे कि पता नहीं क्या मसला था क्या नहीं, मुझे इतना नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे अबू के पास वो सामान भी था जो मेरे अबू सेल करते थे, वो अंदर लेके गए थे प्रिंसिपल के पास। उनसे मिन्नत की कि मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है, आप जो है इसको अपने स्कूल में दाखिल करें प्लीज़, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त। नंबर 1 में भी कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं हो सका काम, आप ऐसा करें इसे अपने स्कूल में रखें ना। नंबर 2 स्कूल में मेरे वालिद साहब ने मुझे रखवा दिया अपनी, वो उनकी वाइट दाढ़ी थी, बड़ी ज़्यादा एज के थे वो। फिर जब उन्होंने मुझे स्कूल में रखवाया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पे पढ़ता रहा। फिर उसी के साथ साथ मुझे मेरे वालिद साहब ने उस कश्मीर क्लाथ, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बात की मेरे दोस्त से, उसने मुझे वहाँ पे रखवा दिया। मैं जब वहाँ पे लगा तो करते 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 तो मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो पहले तो वो मुझे 50 रुपया देते थे, हाजी साहब बहुत अच्छे हैं वो मुझे 50 रुपया देते थे। फिर उसके बाद करते करते 100 रुपया, स्कूल से वापस आके मैं छोटा सा स्कूल से सीधा शॉप पे जाता था, शॉप पे जाके वहाँ पे सीखता, काम करता, ये वो सारे करते करते। देखिए मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, मैंने इतनी मुश्किलात काटी, इतने आगे चल के बताता हूँ मैं। फिर ऐसे हुआ, मैं जब वहाँ पे काम करता करता मेरे 100 रुपया हुआ, फिर 200 हुआ, करते करते मतलब फिर बड़ा होता गया। साथ साथ मैंने अपने वालिद साहब से कहा मुझे गाड़ी की इंतहाई शौक थी। मैं बचपन में आंखें बंद करके गाड़ी चलाता था, गाड़ी को सोचता था, गाड़ियों का सोचता था। फिर मेरे वालिद साहब से